हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं काव्य बोध से आपको बताने वाला हूँ रस के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात 100% पूछा जाने वाला टॉपिक क्लास 9th से लेकर के तो क्लास 12th तक की सभी परीक्षाओं में, चाहे वो आपकी टर्मिनल एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली एग्जाम हो, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, इसमें सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे क्वेश्चन जितने भी रस से संबंधित है सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। अगर आप हमारे चैनल की सक्रिय सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल के टैब में जाइए, वहां पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं और सक्रिय सदस्य बन सकते हैं, जिसमें आपको समस्त जो अपडेट है वो मिलती रहेगी सबसे पहले। और एक और बात ध्यान रखिए, वहाँ पर विशेष प्रकार के पर्क दे रखे हैं, तो आप अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं उस पर्क्स के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज ये काव्य बोध का ऐसा टॉपिक मैं बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में 100% आएगा। देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है, रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। परिभाषा में आपको दो प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं। एक तो काव्य आस्वाद से उत्पन्न आनंद ही रस कहलाता है, एक परिभाषा तो ये लिख सकते हैं, अर्थात काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यहाँ पर रस का सीधा सा अर्थ लिया जा रहा है आनंद की अनुभूति। याद रखना, रस आनंद का पर्याय माना जाता है। अब इसके बाद में इन्होंने पूछा है कि रस के भेद बताइए, तो आपको यहाँ पर रस के भेद बताना है। रस के कुल 10 भेद हैं, ठीक है। अगला जो 11वां रस है वो भक्ति रस है, याद रखिएगा। भक्ति रस, और भक्ति रस का स्थायी भाव भी भक्ति ही होता है, लेकिन मूलतः कितने रस हैं तो 10 भेद हैं। ये आपकी जो मध्य प्रदेश की बुक है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, पूछे जाएंगे आपसे। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसके बाद करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। श्रृंगार रस, श्रृंगार का रति होता है। रौद्र रस, रौद्र का क्रोध होता है। भयानक रस का भय होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है। और वात्सल्य रस का वत्सल होता है। विभत्स रस का घृणा होता है। और वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह होता है। तो ये रस के भेद है, अर्थात रस के प्रकार है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं। एक तो है स्थायी भाव, एक है अनुभाव, और एक है संचारी भाव और विभाव। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये रस के 4 अंग हैं। इसके बाद तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, रस निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो ये रस निष्पत्ति में सहायक तत्व हैं, तो ये 4 ही जो सहायक तत्व हैं जो आपको ऊपर दिए गए हैं, ये कि यही हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, विभाव, अनुभाव, संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। तो यही रस के सहायक अंग माने गए हैं। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित रसों के स्थायी भाव लिखिए। श्रृंगार रस, तो याद रखिएगा श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। इसके बाद में करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। इसके बाद में वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। और इसके बाद में आपको दे रखा है अद्भुत रस, अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। और इसके बाद में आपको शांत दे रखा है, शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है। तो ये जो विभत्स रस होता है इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 2 संचारी भावों के नाम लिखिए। तो संचारी मतलब संचरण करने वाला, संचरण करने वाला का मतलब होता है आने जाने वाला, अर्थात मनुष्य के हृदय में जो भाव आते जाते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। देखिएगा, विभाव के चित्त में जागृत होने वाले अस्थिर मनोविकार संचारी भाव पुकारे जाते हैं, इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। याद रखना, संचारी भाव को क्या कहा जाता है, तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। व्यभिचार का मतलब होता है विचरण करने वाला। संचारी भावों के 2 नाम इस प्रकार है, मोह और जड़ता। जैसे उन्होंने 2 पूछे हैं संचारी भाव, तो याद रखेंगे 2 मोह और जड़ता है। लेकिन अगर उन्होंने पूछा कि संचारी भाव की संख्या विद्वानों ने कितनी मानी है, तो आपको बताना है 33 मानी है, मतलब 33 मानी है। 33 संचारी भाव माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्थायी भाव मानव के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, मतलब स्थायी रहते हैं, इनका अस्तित्व देर तक बना रहता है। इसके विपरीत संचारी भाव क्षणिक होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए होते हैं, ये बनते और नष्ट होते रहते हैं। अब हर रस का एक स्थायी भाव पूर्व में ही निर्धारित एवं नियत है, मतलब कि जितने भी रस हैं उनका स्थायी भाव पहले ही निर्धारित किया जा चुका है, मतलब कि नियत है।
परंतु संचारी भाव अवलोकनीय है, इनका अवलोकन किया जाता है, इसलिए विद्वानों ने संचारी भाव को व्यभिचारी भाव की संज्ञा से विभूषित किया है, मतलब संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा है। ये संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता है और ये है श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। देखिए श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, श्रृंगार रस के स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से आपको बताना है। स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इसका स्थायी भाव रति है। इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। याद रखना श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं, संयोग वियोग। ये दोनों आपस में विरोधी भावों की अनुभूति कराते हैं, तथापि ये पुष्टि रति को ही करते हैं। मतलब कि स्थायी भाव क्या है, रति है, और रति का मतलब क्या है, तो याद रखना रति का मतलब होता है प्रेम। ठीक, अब देखिए संयोग और वियोग दोनों का। संयोग में तो नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है और वियोग में नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है। तो यहाँ संयोग श्रृंगार का उदाहरण दिया है, देखि रूप लोचन ललचाने हर्ष जनु निधि निज निधि पहचाने। और वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, दो जने मंद मुस्कानी सुधा बरसत और दो जने छके मोद मंद दुहु और है। एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ संयोग श्रृंगार का, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई वात सभी छुदी भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। और वियोग श्रृंगार का जो उदाहरण है वो, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो ये संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। देखिए करुण रस की जो परिभाषा है वो आपको इस प्रकार से देनी है, सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह करुण रस का रूप ग्रहण कर लेता है, अर्थात वहाँ पर करुण रस होता है। उदाहरण में ये उदाहरण लिखेंगे आप, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। ये आपका करुण रस का उदाहरण है। अब इसके बाद में नेक्स्ट रस की बात करते हैं, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, हास मतलब प्रसन्नता, हंसी होता है। तो हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको इस प्रकार से देनी है, अनोखी वेशभूषा आकार वाणी तथा कार्य को देखकर या निहार कर जो हास भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस की अभिव्यक्ति कराता है। अब हास्य रस की अभिव्यक्ति के बाद में आपको इसकी परिभाषा क्या लिखनी है, देखिए ये परिभाषा है और उदाहरण इस प्रकार से देना है। उदाहरण में अच्छे से बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पेंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। ये हास्य रस का उदाहरण है। अगला देखिए वीर रस। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो भावुक के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस का परिपाक होता है, अर्थात वीर रस होता है। तो मतलब उत्साहपूर्वक कार्य जहाँ पर हमें देखने को मिले वहाँ पर वीर रस होता है, और वीर रस का उत्साही भाव स्था है। ठीक है, याद रखना उत्साह किसका स्थायी भाव है, वीर रस का। अब उदाहरण देखिए वीर रस का, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है, अपना अनिष्ट या अनादर होने के फलस्वरूप उत्पन्न क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ये परिभाषा और उदाहरण ये लिखेंगे, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। नेक्स्ट देखिए भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित। भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वह भयानक रस का रूप ग्रहण कर लेता है। उदाहरण ये लिखना है, लपट कराल ज्वाल माल चहु दिसी, धूम अकुलानो पहचाने कौन काही रे। ठीक, ये भयानक रस है। इसके बाद अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित इस प्रकार से देनी है आपको। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ज्वाइन जरूर कर लेना अगर आपको सदिष्टा प्राप्त करनी है तो। देखिए अलौकिक प्रसंग की प्रतीति से उत्पन्न विस्मय अद्भुत रस की व्यंजना कराता है। देखिए अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। ये अद्भुत रस की व्यंजना हो रही है, यहाँ पर अद्भुत रस है। इसके बाद में विभत्स रस देखिए। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है। ठीक है, जुगुप्सा या घृणा। तो सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वहाँ पर विभत्स रस का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि श्यार, अति ही आनंद उर्धारत, बहु चील नोच ले जात मोद, बड़ो सब को हियो। और
मनु ब्रह्मा भोज जिजमान को आज भिखारिन कहें दियो। अर्थात यहाँ पर विभत्स रस की मतलब घृणा की उत्पन्न हो रहा है, घृणा उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर विभत्स रस है। जहाँ पर घृणा उत्पन्न हो वहाँ पर विभत्स रस होता है, ये ध्यान रखना आप। अगला देखिए, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव आपको याद रखना है। शांत मतलब निर्वेद ही एक प्रकार का। संसार की निस्सारता तथा इसकी वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव करते हुए वैराग्य या निर्वेद भाव उत्पन्न होता है। यही निर्वेद स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस में परिणत हो जाता है। जैसे मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल करत कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। ठीक, और लास्ट है आपका वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो यहाँ पर माता पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम झलकता है, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। जैसे जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कचुगावे, मेरे लाल को आहु निंदरिया काहि न आनी सुआवे। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा अलंकार, अलंकार का परिचय और उनके प्रकार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 9th से लेकर के तो 12th तक का ये टॉपिक था, मतलब कि कॉमन टॉपिक है हिंदी व्याकरण का रस, जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। धन्यवाद।